तो आज हम लोग अपना क्लास सेमेस्टर 4 का स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग देख लिए कि हमारा सिलेबस क्या था और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो हम लोग को देखना होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। हम लोग क्लास 11th में जो टॉपिक पढ़े थे उसी का थोड़ा रिकॉल करेंगे। तो लिखेंगे जो आपके सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। एनालिसिस, एक मिनट। एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हमारा यूनिट 1 क्या था? टॉपिक 1 क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, देयर रिप्रेजेंटेशन, देयर रिप्रेजेंटेशन, देयर रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं कि जो नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाए, किस फॉर्म में लिखा जाए? a प्लस आई बी। अगर किसी नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाए तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेशन किसका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर is an extension, is an extension, is an extension of real number, extension of a real number, extension of real number, extension of real number, and and is expressed, is expressed in the form, in the form, in the form, कौन सा फॉर्म सर? in the form z is equal to a plus ib। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, बहुत डीपली पढ़े होंगे, बस हम थोड़ा थोड़ा याद करवाते जाएंगे। जहां पे सर ये ए को क्या कहेंगे? ए इज द रियल पार्ट, ए इज द रियल पार्ट, ए इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
सर सेकेंड क्या? b is the imaginary part. b is the imaginary part. b is the imaginary part. एंड थर्ड, सर ये I क्या होता है? I is the imaginary unit, is the imaginary unit, defined as I square is equal to -1. सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर का एक एक्सटेंशन, बढ़ाया हुआ पार्ट है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग लिखते थे रियल नंबर्स, और यहां पे लिखेंगे इमेजिनरी नंबर्स। ये बहुत बार आप लोग को बतलाया है, लेकिन लिख दे रहे हैं, इमेजिनरी नंबर्स, सिर्फ ये समझना कि जो स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर रहता है ना, वो नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। उसको छोड़ दिया जाए तो बचा हुआ सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रियल। रियल में हम लोग का पास रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये a रियल पार्ट को दिखलाता है और ये b इमेजिनरी पार्ट को दिखलाता है, और ये i क्या लिखा हुआ है? रूट अंडर i। रूट अंडर i के बारे में भी आप लिखे से, रूट अंडर i क्या है? तो i is the imaginary unit defined as I square is equal to -1। फिर से एक बार समझने का कोशिश करना कि इमेजिनरी का मतलब क्या बोला जा रहा है। सर जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट क्या आ जाए, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट निगेटिव आ जाए, तो वैसे नंबर्स को इमेजिनरी कहते हैं। क्यों सर? तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, -1 है, -2 है, और जब हम इक्वेशन सॉल्व करने लगे और स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर किया और रिजल्ट क्या आ गया? निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। क्यों आएगा? तो -1 इंटू -1 एंड -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1 होगा। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 इंटू 1 होगा, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या-क्या काम करके आए हैं उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। यहाँ पे a और b रियल नंबर्स होंगे और i क्या होगा? इमेजिनरी। लेकिन इसको कहेंगे a को रियल पार्ट और b को क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। a को क्या कहेंगे? रियल पार्ट, और b को क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। इसी में आप लोग को पढ़ना है रैशनल इरेशनल। तो बहुत सारा पढ़ करके आए होंगे सर, वो ना भी बतलाएंगे तो समझ में आएगा। और ये आप जानते हो कि रूट अंडर -1 इज इक्वल टू रूट अंडर -1 को हम लोग आई लिखते हैं। अब यहाँ पे आता है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा
अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। complex numbers complex numbers complex numbers follow similar similar rules similar rules as as real numbers for addition for addition subtraction subtraction multiplication and division and division। क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो सिमिलर रूल्स फॉर रियल नंबर। सिमिलर रूल्स होता है इसका रियल नंबर्स का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप लोग कोई एक वीडियो ऑन करके रखना, क्योंकि मेरे को लगेगा कि क्लासेस में कोई बैठा हुआ है। कोई एक वीडियो ऑन करके रखना, जिसका भी नेट बहुत ज्यादा होगा वो रख लेना। रखे। यहां पे देखना, फर्स्ट एडिशन एंड subtraction addition and subtraction of complex number of complex numbers of complex numbers। Addition and subtraction of a complex numbers for any two complex numbers, 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 first Z1 is equal to A1 plus IB1, A1 plus IB1, and Z2 is equal to क्या? A2 plus IB2, A2 plus IB2, A2 plus IB2। इसका एडिशन देखेंगे, एडिशन। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 इज इक्वल टू इतना एंड Z2 इज इक्वल टू इतना। एडिशन में क्या लिखेंगे? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या? Z1 हमारे पास क्या है? A1 प्लस IB1, और ये क्या है?
A2 प्लस IB2। तो सर ये क्या होगा, A1 प्लस A2, I कॉमन निकाल लेंगे, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब आता है इसका सब्ट्रैक्शन। क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। सर ये सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे Z1 माइनस Z2, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2। सर रियल को रियल के साथ A1 माइनस A2, I कॉमन निकाल लेंगे, ये क्या होगा सर, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, ये सब्ट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल let let Z1 is equal to 3 plus 4I and Z2 is equal to 1 plus 2I, 1 plus 2I। तो मेरे को कोई बतलाएगा कि इसका एडिशन क्या होगा, क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग ऐड कर पाओगे आप, सर Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 3 प्लस 4I, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2I, 1 प्लस 2I। देखते हैं कोई वीडियो ऑन किया है कि नहीं किया है। सरोज, आप माइक ऑन कीजिए सरोज, आपका वो फर्स्ट पेज में आएगा, हम देखेंगे कि आप देख रहे हो क्लासेस। अब दिख ही नहीं रहे। केवल आपका फेस दिखना चाहिए मेरे को कि आप क्लास कर रहे हो। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड I कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा, 4 प्लस 2। सर दिस इम्प्लाइज दैट Z1 प्लस Z2, 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 प्लस 6I, 4 प्लस 6I। ये तो एडिशन हुआ सर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एडिशन। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सर ये सब्ट्रैक्शन क्या होता है सर, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, सर क्वेश्चन क्या था, Z1 था हमारे पास 3 प्लस 4I और Z2 क्या था सर मेरे पास 1 प्लस 2I, 1 प्लस 2I। ठीक है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, पहले 3 माइनस 1 I कॉमन, यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 2। दिस implies that Z1 minus Z2 is equal to 3 minus 1 यानी कि 2 plus 2I, 2 plus 2I। अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। 1 और 2 तो वहां पे चला गया, लेकिन सेकेंड लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स
complex numbers, multiplication of complex number, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रोडक्ट of two complex number, the product of two complex numbers, the product of two complex number, Z1 is equal to क्या है, A1 plus IB1, A1 plus IB1। सर इस टॉपिक में मेरे को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपका नोट्स बनाते हुए जाना है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए गए होंगे, क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ा रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये सारे क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। आप थोड़ा सा ब्राइटनेस अपना बढ़ा दीजिए। सरोज आप अपना ब्राइटनेस बढ़ाइए थोड़ा और। तो यहाँ पे जब एक नया चीज आने लगेगा, ठीक है, ओपन डेस्क, क्लोज डेस्क, जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, तो वहां पे एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 इज इक्वल टू इतना, Z1 इज इक्वल टू इतना, एंड Z2 इज इक्वल टू, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, A2 प्लस IB2, A2 plus I2 IB2 is given by, is given by, is given by। अच्छा मेरे को ये बतलाना कि अभी हम लिखे थे ना आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, याद रखना आई स्क्वायर जब भी आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1 इज गिवन बाय। Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 क्या होगा सर, Z1 हमारे पास है A1 प्लस IB1, और Z2 क्या है सर, Z2 है हमारे पास A2 प्लस IB2, A2 प्लस IB2। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मीन्स A1 मल्टीप्लाई करेगा किससे, A2 प्लस IB2 से, और प्लस IB1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, A2 प्लस IB2 से, A2 प्लस IB2 से। सर ये A1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे, और IB1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, तो सर जब हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करा ना, तो ये रिजल्ट देगा A1 इंटू A2, A1 इंटू A2, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या होगा, I A1 इंटू B2, A1 इंटू B2, IB1 इससे मल्टीप्लाई करा तो ये क्या होगा, IB1 इंटू A2, IB1 इंटू A2, और फिर I से मल्टीप्लाई करा तो ये I स्क्वायर होगा, और B1 इंटू B2, B1 इंटू B2। सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं A1 A2, यहाँ पे I कॉमन आ रहा है सर, तो ये क्या होगा, A1 B2 प्लस B1 A2 प्लस B1 A2। फिर यहाँ पे क्या होगा सर, फिर यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू, -1 इंटू B1 इंटू B2, B1 इंटू B2। जब हम इतना लिखेंगे, जब हम इतना लिखेंगे तो क्या हम इसको रियल देख पा रहे हैं और इसको भी रियल, तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I कॉमन आएगा, और ये क्या होगा, A1 B2 प्लस B1 A2 प्लस B1 A2। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता कैसा है सर,
हम देख रहे हैं A1 A2 मतलब इसका रियल इसके रियल से मल्टीप्लाई करता है A1 A2, बीच में एक माइनस लिखते हैं और इसका इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करता है सर। फिर प्लस आई लिखते हैं, इसका रियल इसका इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करता है A1 B2 और इसका रियल से मल्टीप्लाई करता है सर B1 A2। मतलब रियल रियल से मल्टीप्लाई करता है माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करता है प्लस आई रियल इमेजिनरी से करता है और इमेजिनरी रियल से करता है। देखना A1 और ए जहां पे रहेगा वो रियल होगा, बी जहां पे होगा वो इमेजिनरी होगा। अगर डिस्कनेक्ट होगा ना तो इसी लिंक से फिर से ज्वाइन करना आप लोग। रियल रियल से मल्टीप्लाई करेगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेगा। ए है ना, तो यहाँ पे देखना दोनों ए जो है वो क्या है, रियल है। क्या है, रियल है। और बी जो है वो इमेजिनरी है। तो रियल रियल से मल्टीप्लाई किया माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया प्लस रियल इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया और इमेजिनरी रियल से। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कुछ होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल let z1 is equal to 2 plus 3i and z2 is equal to 1 plus 4i 1 plus 4i multiplying multiplying them। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, z1 इंटू z2 सर z1 हमारा क्या है, z1 हमारे पास है 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस 4i अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई किया 4i से, फिर 3i 1 से मल्टीप्लाई किया, 3i 1 से मल्टीप्लाई किया और 3i 4i से मल्टीप्लाई किया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 4 2 जा 8i, यहाँ पे 3 1 जा 3i और ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आई स्क्वायर। ये हमारा होगा 2 प्लस यहां से i कॉमन निकालेंगे तो 8 प्लस 3 इंटू आई, ये क्या होगा 12 और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना -1, फिर 2 प्लस 11i, यहाँ पे क्या होगा -12, 2 -12 प्लस कितना 11i, 2 -12 इज इक्वल टू -10 एंड -10 प्लस 11i। ये तो मल्टीप्लीकेशन जो आप टेक्निक बतलाएं, दो नंबर का मल्टीप्लाई करना, ऐसे हम लोग कर लिए। लेकिन अगर हम लोग को डायरेक्ट करना होता, z1 इंटू z2 करना होता, तो हम लोग एक टेक्निक भी सीखे हैं। वो टेक्निक अगर याद रहे तो वो यूज कर सकते हैं। 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस 4i। सर यहाँ पे 2 रियल रियल से मल्टीप्लाई करता है, 2 इंटू 1 रियल रियल से मल्टीप्लाई करता है, माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी से 3 इंटू 4, ब्रैकेट में आई लिखेंगे, फिर रियल इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करता है 2 इंटू 4 प्लस इमेजिनरी रियल से, यानी कि 3 इंटू 1। सर ये क्या होगा 2 और ये -12, ये आई, यहाँ पे 2 4 जा 8, 3 1 जा 3। सर 2 -12 इज इक्वल टू -10 एंड 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। ये क्या होगा आई। इसका रिजल्ट और उसका रिजल्ट दोनों मैच कीजिए, दोनों ही रिजल्ट मैच किया होगा।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सीख चुके। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। थ्री नंबर डिवीजन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू डिवाइड टू complex number two complex numbers to divide two complex numbers to divide two complex number, we multiply both the numerator and denominator. We multiply एक मिनट वेट कीजिएगा। बस एक मिनट वेट कीजिएगा ना, स्टार्ट करें। बस थोड़ा देर। अच्छा, आप लोग नोट्स कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वहीं से होगा। वाह, ये तो अच्छा है। मतलब हमको लगा कि नोट्स फिर से कराना पड़ेगा, ऐसा अच्छा सिस्टम है। लिखेंगे वी मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई
both the numerator and denominator by the conjugate by the conjugate by the conjugate by the conjugate दिव्या आप पोस्ट हैं, सबको आप ऐड करेंगे, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by the by the conjugate by the conjugate by the conjugate of the denominator of the denominator of the denominator of the denominator for two complex number for two complex numbers for two complex numbers z1 is equal to कितना a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2. Then z1 divided by z2 is equal to यहाँ पे क्या है a1 plus ib1 और यहाँ पे सर a2 plus ib2 तो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें क्या करना है? टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. दोनों को हमको किसी से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. किससे? एंड द डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. और ये कंजुगेट, इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा? तो सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a2 माइनस ib2, यहाँ पे क्या होगा सर डिवाइडेड बाय a2 माइनस ib2. मतलब जो डिनोमिनेटर में होंगे ना, डिनोमिनेटर में जो होगा उसके कंजुगेट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सर. तो इससे क्या हो जाएगा देखिएगा. अभी मल्टीप्लाई तो आप लोग को सिखलाए हैं सर, आप देखना रियल से मल्टीप्लाई किया a1 a2 से माइनस इमेजिनरी से, तो b1 माइनस b2 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा b1 इंटू b2. यहाँ पे i लिखेंगे. रियल इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस a1 b2 से, और इमेजिनरी रियल से मल्टीप्लाई करेगा b1 a2 b1 a2 b1 a2.
डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देख रहे हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक आइडेंटिटी होता है सर। आप लोग देखे होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यही आइडेंटिटीज को यहाँ पे यूज करेंगे, a2 का स्क्वायर माइनस आई बी टू का स्क्वायर, आई बी टू का स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? दिस implies that z1 divided by z2 is equal to, सर रियल से मल्टीप्लाई किया, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 आया, यहाँ पे आया सर a1 a2 प्लस b1 b2 आई। अब यहाँ पे क्या है, माइनस a1 b2 प्लस b1 a2 माइनस a1 b2 प्लस प्लस b1 a2 b1 a2। रियल के साथ इमेजिनरी, इमेजिनरी के साथ ऐसा कुछ होता है, फिर रियल इमेजिनरी के साथ और इमेजिनरी रियल के साथ मल्टीप्लाई होता है। डिवाइडेड बाय में क्या है सर? तो डिवाइडेड बाय में है ए स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होगा, ऐसे पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पे a2 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर। सर ये पूरा टर्म क्या होगा, z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आई माइनस a1 b2 प्लस b1 a2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा, a2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, b2 का स्क्वायर। दिस implies that z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 b1 b2 आई कॉमन आ गया, और ये क्या होगा, माइनस a1 b2 प्लस b1 a1 a2, ये प्लस हो जाएगा सर। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर? क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर? तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे को डिवाइड करना होगा, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। कंजुगेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, ये जो नंबर है रियल पार्ट तो वही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल, let z1 is equal to 5 plus 3i, 5 plus 3i, and z2 is equal to 2 plus i, 2 plus i। आप सबसे पहले z2 का कंजुगेट निकाल लेना। तो कंजुगेट ऑफ z2, कंजुगेट ऑफ z2 इज, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही कंजुगेट निकाले तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 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 न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 माइनस आई। इसका कंजुगेट से, इसके कंजुगेट से, Z2 के कंजुगेट से 5 प्लस 3i डिवाइडेड बाई कितना था 2 प्लस आई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है, तो क्या होगा 5 प्लस 3i डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस आई। इसके कंजुगेट से, तो इसका कंजुगेट क्या हुआ 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, अभी तो आप बतलाए थे कि रियल रियल से मल्टीप्लाई करेगा 5 इंटू 2 माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस है यहाँ पे और ये प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1। फिर प्लस आई लिखते हैं रियल इमेजिनरी से, तो 5 किससे मल्टीप्लाई करा सर -1 से। 5 किससे मल्टीप्लाई किया -1 से, और 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा सर इमेजिनरी रियल से, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 आई -5 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो सर ये क्या होगा 13 -5 प्लस 6 कितना होगा 1, यानी कि प्लस आई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बतलाएंगे कि आखिर इसका पोलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लेकर के जाते हैं, उस फॉर्म में लेकर के जाएंगे। तो इस क्लासेस का आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।